हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदीप साहनी और आज आप सबके सामने कुछ फिल्म स्टार की आवाज़ें पेश करूँगा एक कॉमेडी आइटम के साथ। कुछ फिल्म स्टार एक बार प्लेन से सफ़र कर रहे होते हैं और प्लेन के जो पायलट हैं वो है जगदीप साहब और कैस्टो मुखर्जी साहब, और जो पैसेंजर के जो देख रेख कर रहे होते हैं वो है अशोक कुमार साहब। तो देखिए, फ्लाइट जब उड़ान भरती है तो वो डगमगाने लगती है, और इस डगमगाहट को देखते हुए सबसे पहले जो डरते हैं ओम प्रकाश जी। तो देखिए ओम प्रकाश जी किस तरह से डरते हैं। अरे वो भैया, अरे वो प्लेन ये इतनी क्यों डगमग कर रही है? लगती है हमारी नैया डूब जाने वाली है। अरे वो भैया, कोई बताओ पायलट को, थोड़ी ध्यान से चलाए, हम सब भी पीछे बैठे हैं। कमाल है भैया। उन्हें समझाने के लिए अशोक कुमार साहब आए। अरे भाई साहब, अरे आप घबराइए नहीं। अरे ये प्लेन जब उड़ान भरती है ऐसा होता है। अरे थोड़ी डगमगाहट होगी लेकिन आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए, अरे सब ठीक हो जाएगा। बैठे थे नसरुद्दीन साहब। नसरुद्दीन साहब भी देखकर वो भी अपने अंदाज में शुरू हो गए। भाई कमाल करते हैं आप। ऐसे प्लेन अगर डगमगाए तो इंसान को डरना लाजमी है भाई। कमाल करते हैं। और जो है, मैंने कई बार फ्लाइट से यात्रा की है लेकिन पहली बार इस तरह से डगमगाते हुए मैंने देखा है भाई। अगर इस तरह से शुरुआत हुई है तो इसका अंजाम भी बहुत भयानक हो सकता है भाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब पायलट के ऊपर थोड़ा ध्यान दें भाई। कमाल करते हैं आप। उन्हें अशोक कुमार साहब अब समझाते हैं। अरे बेटे, अरे चिंता मत करो। अरे मैंने एक से बढ़कर एक पायलट चुन के लाए हैं। अरे ये पायलट बहुत खतरनाक है। अरे कई मोड़ पर तो ये पायलट फंसे हुए प्लेन को बचा के लाया है। अरे इसीलिए तो मैंने अपने फ्लाइट को उड़ाने के लिए ऐसे पायलट को दिए हैं। अयो, ये बात अलग है कि वो थोड़ी ड्रिंक करती है लेकिन उड़ाते समय नहीं करता। हाँ, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब घबराइए नहीं, आराम से बैठिए। हाँ। बगल में बैठे थे मिथुन चक्रवर्ती साहब। अब वो शुरू हो गए। माँ कसम, अपन का नाम शंकर है और अपन बता सकता है ऐसे पायलट के बारे में। अरे ऐसे पायलट प्लेन नहीं उड़ाता, इंसान की जिंदगी उड़ाता है, इंसान का चैन उड़ाता है। कोई शक, इसी बात पर मैं ग्रैंड सैल्यूट करता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अशोक कुमार साहब उन्हें समझाते हैं। अरे बेटे, अरे देखो, अरे तुम घबराओ नहीं। अरे तुम घबराते हो तो मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, शांत बैठो और थोड़ा धैर्य रखो। हाँ। अरे यात्रा शुभ होती है और यात्रा करते समय अशुभ बातें नहीं करते। हाँ। बगल में बैठे थे असरानी साहब। अब वो शुरू हो गए। हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। हम जानते हैं कि आजकल पायलट मनमानी करता है। हाँ। अशोक कुमार साहब बोले, अरे तुम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हो या कुछ भी हो, अरे थोड़ा शांत बैठो, आप दिमाग गर्म मत करो, ये तो पहले से गर्म है। हाँ। कुछ देर बाद प्लेन ज़्यादा ही अप डाउन होने लगती है तो बगल में थे अमरीश पुरी साहब। वो भी डर जाते हैं। वो भी कहते हैं, अबे ओ, कर क्या रहे हो तुम सब? सबको बढ़वाओगे क्या? एक बार केबिन में जाके देख तो लो, ये पायलट कर क्या रहे हैं? जब से उड़ान भरी है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर फ्लाइट खराब है तो कहीं पर उतार देने के लिए कहो। सबको क्या ऊपर पहुंचाओगे क्या? जब से देख रहा हो तब से पैसेंजर से तर्क पर तर्क किए जा रहे हैं। अरे समझाने की जगह पायलट को जाके समझाओ। हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिस दिन मैं डर जाता हूँ ना, उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। पीछे बैठे थे इरफान खान साहब। अब इरफान खान साहब आए।
का चाचा, का कर रहे हो? पहचानते हो ना हमको? का देखो तो टुकुर टुकुर, पान सिंह तोमर कहते हमको। समझ लो, दिमाग बत्ते बना के डाल लो। और एक बात कह देते हैं, अब पैसेंजर से ज़्यादा मुख मत लगी हो, समझते हो ना? एक बार एक काम करो, अभी कैबिन में जाओ और पायलट के देख के आओ वो क्या कर रहा है। अरे इस तरह से चलिए तो हम सब सीधा ऊपर जाइए, समझते हो ना? हम कहते हैं एक बार जाकर देख लो, कसम गंगा भैया की। और हाँ, एक बार पायलट को समझाइयो, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो सीधा उठा के फेंक दो, समझते हो ना? जाओ अभी साथ जाओ, कैबिन में जाओ और पायलट के देख के आओ क्या करत है। अंत में अशोक कुमार साहब सभी की बात मान लिए। अशोक कुमार साहब बोले, अरे ठीक है बेटे, अरे तुम सब इतना जोर कर रहे हो तो मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। हाँ। अशोक कुमार साहब जैसे कैबिन में गए, जगदीप साहब तो अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन कैस्ट्रो मुखर्जी साहब पूरा ड्रिंक करके सो गए थे। अब अशोक कुमार साहब जगदीप साहब को बोले, अरे ये क्या हो रहा है? अरे प्लेट डगमगा रही है और सभी पैसेंजर डर रहे हैं, और इसको क्या हुआ? जगदीप साहब बोले, अरे भैया हम बहु खैर की, अरे मैं तो चला लिया हूँ और ये पी के बूढ़ा सो गया है, हम बहु खैर की। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जब तक नहीं उठेंगे तब तक तो बहुत खतरा हो सकता है भैया। अरे हम बहु खैर की। अशोक कुमार साहब बोले, अरे ठीक है, इसे उठाओ जल्दी। अरे बेटे उठो, अरे उठते क्यों नहीं? अरे जल्दी उठो। कैस्ट्रो मुखर्जी साहब उठे, बोले, अरे कमाल खोल। अरे अशोक कुमार नमस्कार, क्या हुआ? अरे बेटे, अरे सबको मरवाओगे क्या? अरे जल्दी उठो जल्दी, फ्लाइट को कंट्रोल में लो। अरे मैं खुद अपना कंट्रोल में नहीं हूँ रे मोटे बुढ़े, तेरे फ्लाइट को कैसे कंट्रोल में लूँ? कमाल है। अभी एक उपाय है, सब जाके कूद जाओ। कमाल है। अब अशोक कुमार साहब समझ गए कि अब पायलट से कुछ होने वाला नहीं है, तो अब पैसेंजर को खुद की जान बचानी होगी। सब अशोक कुमार साहब पैसेंजर के पास गए और बोले सभी पैसेंजर को, अरे सुनो, एक काम करो, ये फ्लाइट कंट्रोल के बाहर है, उस बॉक्स में पैराशूट है, सभी पैराशूट लेके कूद जाओ। हाँ। अंदर कैबिन से कैस्ट्रो मुखर्जी साहब और जगदीप साहब बाहर आ गए। जगदीप साहब कैस्ट्रो मुखर्जी साहब अशोक कुमार साहब को समझाने के लिए आए। अरे अशोक कुमार जी रुकिए, वो अरे वो जो पैराशूट है मत लीजिए। कमाल है। अरे तुम चुप करो, तुम्हारी बातों को अब कोई नहीं मानेगा। अरे सब लो और उस बॉक्स से निकालो एक एक पैराशूट और कूद जाओ। सभी पैराशूट लिए और कूद गए। अब अशोक कुमार साहब की बारी। अशोक कुमार साहब बोले, अरे जगदीप कैस्ट्रो तुम यहीं रहो, अरे तुम मरो, मैं तो चला। अशोक कुमार साहब भी कूद गए। जगदीप साहब बोले, अरे भैया हम बहु खैर के, अरे कैस्ट्रो, अरे हम सब कैसे बचेंगे, हम बहु खैर के, अरे वो तो बच गए। कैस्ट्रो मुखर्जी साहब बोले, अरे वो लोग बचे नहीं। अरे वो लोग जो पैराशूट लेके आए वो डैमेज पैराशूट था। अरे वो खुलने वाला पैराशूट नहीं है, वो लेके बेचारे कूद गए, अब नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएंगे। कमाल है। अरे असली पैराशूट इधर है। हो रहा, हम लोग अभी वो पैराशूट लेंगे और सीधा कूदेंगे और हम लोग बच जाएंगे रे। देखा, कमाल। इसलिए कहता हूँ जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे थोड़ा धैर्य रख के करना चाहिए। कभी कभी शराबी जो है वो भी अच्छी बातें करता है, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं रे। कमाल।